बहुत उबो डोबो मत, उलझो मत। कभी कभी तुम्हारा स्वभाव उबने डूबने का हो जाता है। थोड़े दिन अच्छा लगता है, थोड़े दिन खुश रहते आप, फिर मन उब जाता है। मन हमेशा नित नूतन पसंद करता है। जिस भजन को तुम 10 बार सुन लो, उस भजन को 11वीं बार सुनने का मन नहीं होता है। और 11वीं बार कोई लगा दे भजन, तुम कहते हो कोई दूसरा नया लगाओ, ई का हम बहुत सुन चुके है, वो बिगन है, तंग न करो, कोई नया हो तो लगाओ निर्राहित। एक चेहरे को देखते देखते भी तुम ऊब जाते हो। एक पति के साथ रहते रहते पत्नी ऊब जाती है। एक तरह की साड़ी पहनते पहनते स्त्री ऊब जाती है। इसलिए एक एक स्त्री के पास 10-10 साड़ी है, 20-20 साड़ी है, 700 साड़ी है, 400 घड़ी, 300 चप्पल, पूरा 2-4 कमरा भरा। स्त्री एक है, ऊब जाते हैं लोग। कंपनियां तुम्हारे मन का अध्ययन कर चुकी है, इसलिए जो इस साल तुम साड़ी खरीदोगे, उस कलर की, उस डिजाइन की साड़ी अगले साल मार्केट में मिलेगी ही नहीं, कोई नई डिजाइन आएगी। कंपनी का मालिक एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके तुम्हारे दिमाग को रीडिंग करता है और फिर साड़ी को डिजाइन करता है, ताकि तुम नई नई डिजाइन में फंसते जाओ और मेरी साड़ी खरीदते जाओ और मेरी बिजनेस चलती रहे, तुम भाड़ में जाओ। उनसे क्या मतलब है? मनुष्य का मन रोज नया पसंद करता है, लेकिन संसार नया हो नहीं सकता। आपका बाप वही रहेगा जो पुराना है, बाप नया नहीं हो सकता, माँ नई नहीं हो सकती, पत्नी भी नई नहीं होगी, वही रहेगी जो है। सुमित्रा देवी वही रहेगी, पति वही रहेगा, लल्लू राम। और सूरज वही, चांद वही, आकाश वही, तारे वही, धरती वही, घर वही, कहां तक नया हो सकता? गुरु वही, घर वही, आश्रम वही। मन को समझा ना पाओ, साधु बनने के बाद भी मन उबता डूबता रहता है। कितने साधु बहुत उबते हैं। पहले बड़ी ललक थी, इसी गुरु के पास जाऊंगा, दुनिया देखना नहीं चाहता। जब गुरु के पास गए तो मन में ललक है कि गुरु कैसे रख ले हमको, तो गुरु ने रख लिया। फिर ललक है कि परमानेंट रख ले, कहीं ये न कह दे तुम जाओ, परमानेंट रख लिया। फिर ये ललक है सब कुछ व्यवस्था गुरु दे दे, तो सब कुछ दे दिया गुरु ने। तो फिर ललक है कि अब गुरु हमसे कोई काम करने को ना कहे, गुरु हमारे पैर दबा दे। अब ये कामना बहुत उल्टी हो गई, तो यहां पर गुरु रुक गया। जब गुरु रुक गया तो चेला रमता राम हो गया। गुरु ने बताया करो काम, तो चेला रमता राम। गुरु ने कहा कहां जा रहे हो? बोले गुरु जी सीताराम। मैं तो रमता राम। ऊब गए। ऊबने वाले लोग गृहस्थी में भी दुखी रहते हैं, साधु लाइन में भी दुखी रहते हैं, सर्विस में भी दुखी रहते हैं, बिजनेस में भी दुखी रहते हैं। रोज रोज बिजनेस बदलोगे, पुराना बिजनेस छोड़ोगे, नया बिजनेस पकड़ोगे, आप बिजनेस में फेल हो जाओगे। रोज रोज अपना धंधा बदलोगे, आप फेल हो जाओगे। रोज रोज अपनी जिंदगी का रास्ता बदलोगे, फेल हो जाओगे। साल भर साधु रहे, दूसरे साल गृहस्थ हो गए, और तीसरे साल फिर ब्रह्मचारी बन गए, चौथे साल फिर बेविचारी हो गए,
और 50 साल कोई की लड़की भगाई लेके, और 6ठे साल फिर वो भी के फिर लंगोट बांध के आएगी कहीं हनुमान जी की जय हो। और 27 साल गुरु के यार भेष पहिर के बैठ गई। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम को दारू पीवाए, गुरुजी कुछ न बोलवाए। पूरी बेईमानी। अरे उबने डूबने से जिंदगी नहीं चलती है। आज हमको 37 साल हो गए सत्संग करते करते। 37 साल बहुत लंबा समय होता है। इतने दिन में ऊब डूब कर 37 पैंतरा बदल देते हम, लेकिन पैंतरा नहीं बदले, जहां तहां रहे। तो हुआ क्या, जीरो से हीरो बन गए। जीरो से हीरो। एक कार्य में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सहन शक्ति बनाए रहो। दुनिया में तुम कुछ भी बन जाओ, गालियां पुरस्कार में मिलेंगी, निंदा फोकट में मिलेगी, तुम्हारी बुराई फिजूल में लोग करेंगे। तुम सोचो सब वाह वाह करें तब हम इसमें रहेंगे, वाह वाह कोई नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को भी गाली मिलती है, मुख्यमंत्री को गाली मिलती है, साधुओं को भी गाली मिलती है, भक्तों को भी गाली मिलती है। गांव की औरतें जब पूछती हैं ये सब कहाँ जा रही मदनपुर वाली, तो कहती ये असंग देव से। अरे इनके यहाँ शुरू सवार है, जब देखो तो असंग देव। या कदम देखिए सत्संग सुनिए, वह तो है असंग देव, फिर हुआ का ले जाती है। तो मदनपुर वाली कहती है कि तुमका कुछ मालूम ही नहीं है, ब्यार ब्यार दर्शन करिए, ब्यार ब्यार गुरु जी के पास जाएगा आशीर्वाद ले। लोग कहते हैं गेंदा लाल भी बहुत सिर्री आदमी, खाम खा बोला इस गुरु जी का 2-4 लाख रुपये खर्च हुई जी हैं। अरे मोबाइल के यूट्यूब में सुन ले तो 2 रुपया खर्च ना होती, इनकी कौन जरूरत है। साधु सब आए भंडारा खा ले, ये सब खाई जी इनका दाल भात सब। कुछ भी तुम करो, भगवान राम की भी निंदा करने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण की भी बुराई करने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण से युद्ध करने वाले लोग थे, भगवान राम से युद्ध करने वाले लोग थे, और भगवान राम को भी अपमानित करने वाले लोग थे। जब भगवान को नहीं छोड़ा इस दुनिया ने, तुम तो एक छोटे इंसान हो। अगर तुमको कोई हंसी करे तो उससे ज्यादा तुम हंस देना, तुम्हारी कोई टांटिंग करे तो उससे ज्यादा ठहाका लगा देना। ये नालायक संसार है। तुम बीड़ी नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे, दारू नहीं पियोगे, मांस मछली नहीं खाओगे, लोग क्या कहते हैं? भगवान ने धरती पर भेजा था, और भगवान ने जो जो सब बनाया है सब खाना पीना चाहिए। क्योंकि भगवान के यहाँ लौट कर जाओगे, भगवान पूछेगा हम सृष्टि में जो बनाया वो सब खाया पिया तुमने कि नहीं? तो तुम कहोगे नहीं, तो भगवान धक्का मार के फिर यहीं गिरा देगा। इसलिए अभी से अंडा भी खा लो, मुर्गा भी खा लो, भगवान ने जो बनाया सब खा लो। तो हमने कहा भगवान ने जो बनाया है सब खा लो, तो फिर इस सृष्टि में जो है सब खाओगे तो लेट्रिन भी है, उसको कभी खाया कि नहीं? भगवान क्या कहेगा कि नया ताजा माल सुबह लोग निकालते हैं, खा लो, सुबह का नाश्ता गरम गरम। तो बोले का हम सुअर हैं? तो हमने कहा क्या कोई इसमें संदेह है? सुअर तो है ही। मनुष्य का मतलब होता है जिसका खान पान विवेकपूर्ण हो। अब भगवान ने क्या लिखा है खान पान के बारे में? भगवान ने लिखा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखः। जिसका यथा योग्य आहार है, यथा योग्य विहार है, यथा योग्य कर्म है,
यथा योग्य शयन जागरण है। देखिए भगवान कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, यानी कितना बुद्धिमान, लास्ट दर्जे के बुद्धिमान। कम शब्दों में सारी बात बता दिया। यथा योग, यथा योग क्या है? आहार विहार, गर्मी सर्दी बरसात तीनों मौसम में क्या खाना उचित है वही खाइए, ये यथा योग्य आहार है। बचपन जवानी बुढ़ापा, बीमारी स्वस्थ अवस्था में क्या कितना कब कैसे खाना उचित है वही खाइए, ये यथा योग्य है। मनुष्य पशु पक्षी क्रम कीट में से आप कौन हैं? आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य का आहार क्या है? जो मनुष्य का आहार है वही आहार करना यथा योग्य आहार है। देखिए एक शब्द में सारा सिमेट के रख दिया है, यथा योग्य। अब आपके दांत गिर गए हैं और चना चबा रहे हो तो यथा योग्य नहीं, क्योंकि चना के लिए मजबूत दांत चाहिए। दांत गिर गए और गन्ना चूस रहे हो तो मसूड़े नोच जी है तुम्हारे, चूसोगे कैसे? क्योंकि दबाना पड़ता है। यथा योग्य आहार। पहले ये सोचो हम मानव हैं कि दानव हैं। पहले ये सोचो हम मांसाहारी हैं कि शाकाहारी। प्रकृति ने, नेचर ने दो डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए। एक शाकाहारी ग्रेट है, दूसरा मांसाहारी ग्रेट है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वे घूंट कर पानी पीते हैं, कोई भी तरल पदार्थ वो घूंट कर पीते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो जीभ से चाट कर पीते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, ये सब जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं, ये मांसाहारी है। वे घूंट कर पानी पी ही नहीं सकते। लेकिन भैंस, गाय, घोड़ा, हाथी, आदमी, स्त्री, पुरुष, ये सब घूंट कर पानी पीते हैं। एक बार गिलास मुंह में लगाया और गटर 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 पी गए। लेकिन इस तरह से शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया नहीं पी सकते। तो जो घूंट कर पानी पीता है वो शाकाहारी होना चाहिए। जो जीभ से चाट कर पानी पीता है वो मांसाहारी ग्रेड में है। और मजे की बात है, 10 दिनों का भूखा शेर हो उसके सामने बरसीम घास रख दो, नहीं खाएगा, भूखा बैठा रहेगा। 20 दिनों की भूखी गाय हो उसके सामने मांस रख दो, नहीं खाएगी, मुंह फेर लेगी। लेकिन आदमी खूब छका हो और इसके सामने घास की पकौड़ी बना के रख दो तो खा लेगा, और मांस रख दो तो खा लेगा, अंडा रख दो तो खा लेगा, और मुर्गा रख दो तो खा लेगा, और गोबर रख दो तो भी खा लेगा, और कहेगा लाओ अच्छा थोड़ा खाइए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मनुष्य जानवरों से भी नीचे गिर गया है, और मनुष्य जब उठता है तो इतना ऊपर उठता है कि देवी देवताओं से भी ऊंचे उठ जाता है। देवी देवता भी इसकी पूजा करने लग जाते हैं। भगवान राम मनुष्य के जीवन में आए थे, देवी देवता उनकी राह में फूल बरसाते थे, मनुष्य के रूप में थे। लेकिन वह इतना ऊपर उठ गए, इतने महान बन गए, इतने गुणवान बन गए, इतने चरित्रवान बन गए कि देवी देवता भी वनवास में ऋषि मुनि का रूप धारण करके जगह जगह कुटिया बनाकर भगवान राम की सेवा के लिए बैठकर इंतजार कर रहे थे। याद रखना, मनुष्य जब अपने आप को महान बनाता है तो देवी देवता भी सेवा के लिए इंतजार करना शुरू कर देते हैं।